बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों की एक कड़कड़ाती रात में एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। ठंड से दोनों कांप रहे थे। कबूतरी बोली, पिया जी, यह रात बहुत भारी है। क्यों न आप मुझे कोई ज्ञान की बात या कहानी सुनाए जिससे समय कट जाए। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें बड़ा गहरा संदेश छिपा है। जो भी इसे ध्यान से सुनेगा और अपनाएगा वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। राजा और भिखारी की मुलाकात। किसी नगर में एक दयालु राजा राज करता था। एक दिन दरबार में एक भिखारी आया, फटे कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों में लाचारी। राजा को उस पर दया आई और उसने खजांची से कहा, इस गरीब को भोजन और धन दो। भिखारी धन्यवाद कहकर चला गया, लेकिन राजा सोच में पड़ गया। मैंने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए कि मुझे यह राजपाट मिला, और इस भिखारी ने कौन सा कर्म किया कि उसे इतनी कठिनाई मिली। विद्वानों की उलझन। अगले दिन राजा ने नगर के सभी विद्वानों को बुलाया और अपना प्रश्न रखा। विद्वान चौंक गए। उन्हें कोई उत्तर सूझा ही नहीं। अंततः उन्होंने राजा से 6 महीने की मोहलत मांगी। 6 महीने बाद भी जब उत्तर किसी को न मिला तो सभी चिंतित बैठे थे। तभी एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन को उत्तर चाहिए तो मैं बताऊंगा, पर मुझे स्वयं उससे मिलना होगा। साधु से साधु तक। राजा साधु के बताए मार्ग पर निकल पड़ा। पहले उसने राख खाने वाले साधु से पूछा। साधु ने उसे दूसरे साधु के पास भेजा जो आग खाकर तपस्या कर रहा था। दूसरे ने कहा, मुझे भी उत्तर नहीं मालूम, पर एक स्थान है जहां तुम्हें समाधान मिलेगा। वह स्थान था नीलगढ़ नगर। नीलगढ़ का रहस्य। वहां एक व्यापारी की पत्नी प्रसव के निकट थी। साधु ने कहा था, उसका पुत्र जन्म के कुछ ही घंटे बाद मर जाएगा। जब व्यापारी उसे दफना दे तब तुम बच्चे से उत्तर मांगना। ऐसा ही हुआ। व्यापारी ने अपने पुत्र को जन्म के कुछ घंटे बाद खो दिया। रोते हुए उसने बच्चे को दफनाया। जैसे ही वह घर लौटा, राजा ने बालक को बाहर निकाला। चमत्कार हुआ, बच्चा जीवित हो गया और बोला, राजन, क्यों मेरी निद्रा भंग की। राजा ने हाथ जोड़कर अपना प्रश्न रखा। पिछले जन्म का रहस्य। बालक बोला, पूर्व जन्म में हम 4 भाई आश्रम में शिक्षा लेते थे। भिक्षा मांगकर जीते थे। शिक्षा। राजा ने उस बच्चे को सम्मान से दफनाया और अपने नगर लौट आया। अब उसे समझ आ चुका था, मनुष्य को अमीरी, सुख या राजपाट उसके निस्वार्थ और परोपकारी कर्मों से ही मिलता है। संदेश। कबूतर ने कबूतरी से कहा, प्रिय, इस कहानी से 3 बातें सीखने योग्य हैं। 1. दान और परोपकार करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। 2. अतिथि या जरूरतमंद का आदर करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। 3. स्वार्थ छोड़कर दूसरों के सुख दुख में साथ देने वाला ही सच्चा राजा बनता है। कबूतरी ने संतोष की सांस ली। उस ठंडी रात में दोनों को गर्माहट मिल चुकी थी, ज्ञान की और प्रेम की। कहानी यहीं समाप्त होता है। वीडियो नेक्स्ट देखना है तो कमेंट में बोलो, अगली पार्ट इसका फिर आएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को।